जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका मन पिघल जाएगा। कथा एक ऐसे भक्त की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन भगवान ने उसे अपनाया, हृदय से लगा लिया। आए प्रेम, भक्ति और करुणा से भरी हुई यह दिव्य कथा आरंभ करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक छोटा सा गांव था। संत सादा मिट्टी की खुशबू वाला वही रहता था। एक गरीब भक्त माधव माधव के पास पैसा नहीं था, पहनने को फटे कपड़े थे, और उसके पास एक चीज थी, भगवान श्री कृष्ण और अटूट प्रेम। लोग उसे पागल कहते थे। लोग उसे पागल कहते थे। कहते, अरे ए क्या करेगा, यह तो बस कान्हा कान्हा करता रहता है। पर माधव को फर्क नहीं पड़ता था। वह सुबह उठकर नदी किनारे बैठ जाता, बांसुरी की धुन निकालता और कहता, कान्हा, ओ कान्हा, एक बार दर्शन दे दो। कान्हा, ओ कान्हा, एक बार दर्शन दे दो, बस एक बार दे दो दर्शन। इतना कहकर सुबह से शाम हो जाता। उसके माता पिता गुजर चुके थे। घर में अकेला था। पेट भर भोजन भी मुश्किल से मिलता था। लोग मजाक उड़ाते थे। भगवान थोड़ी भगवान थोड़ी आएंगे इसके लिए, पहले पेट भर फिर भगवान करते रहना। लोग कहते थे, पहले पेट भर फिर भगवान कहते रहना। कभी कभी माधव को रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हर रात दीपक जलाता और कृष्ण को भोग लगाता, भले ही भोग में सिर्फ सूखी रोटी ही क्यों ना हो। ऐसे करते करते दिन बीतता गया। कहते हैं, सच्चे प्रेम की पुकार साक्षात भगवान तक पहुंचती ही है। माधव जिस भाव माधव जिस भाव से पुकारता था, वही भाव भगवान को खींच ले आता था। कृष्ण ने द्वारिका में बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, राधे, ओ राधे, देखो मेरा माधव कितने प्रेम से बुलाता है। एक दिन मैं उसकी पुकार का उत्तर जरूर दूंगा। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। लोग बेचैन होने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे, कुएं सूख गए। गांव वाले मंदिर में पंडितों को बुलाकर यज्ञ करवाने लगे। कई लोग कई लोग बोले, यह सब माधव की वजह से हो रहा है। यह दिन रात भगवान को पुकारता है, लेकिन भगवान इस पर प्रसन्न भी नहीं। माधव यह सुनकर रो पड़ा। कहने लगा, हे कृष्ण, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझ पर उत्तर मुझ पर उतार लो। गांव को क्यों दुख दे रहे हो। वह रोता हुआ नदी के किनारे किनारे गया और बैठकर पूरी रात कृष्ण नाम जप करने लगा। हरे श्याम, हरे राम, मेरे गांव को बचा लो। हे कृष्ण, हे करुणाधर, मेरे गांव को बचा लो, ऐसे पुकार करने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराया और कहा, राधे, मेरा भक्त दुख में है, आज मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। राधा बोली, प्रभु आप यूं किसी के पास चल चल देंगे तो दुनिया क्या कहेगी। कृष्ण हंसकर बोले, जो भक्त पराई दृष्टि से दुनिया को देखे, वह भगवान कैसा। आज मेरा माधव मुझको पुकार रहा है, मैं अवश्य जाऊंगा। सुबह का समय था। माधव नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था। अचानक किसी ने उसका हाथ छुआ। उसने देखा, एक नन्हा गोरा चिट्टा नीली आंखें वाला बालक खड़ा है, पीले वस्त्र, मुरली और पायल। माधव बोला, बेटा तुम कौन। बालक मुस्कुराया, तुम मुझे रोज बुलाते थे ना, मैं वही तुम्हारा कान्हा हूँ। माधव पहले तो चौंका, फिर आंखों में आंसू भर आए और वह बालक के चरणों में गिर पड़ा। कान्हा, सच में आ गए हो। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। कान्हा, सच में आ गए हो।
कृष्ण ने उसे उठाकर गले लगा लिया। माधव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने महसूस नहीं किया। कृष्ण बोले, माधव मुझे भूख लगी है, कुछ मिलेगा? माधव रोते हुए बोला माधव रोते हुए बोला, प्रभु मेरे पास तो बस सूखी रोटी है, आपके योग्य कुछ प्रभु मेरे पास तो बस सूखी रोटी है, आपके योग्य कुछ नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए, भक्त का प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा भोग है, रोटी नहीं भाव चाहिए मुझे। और वो सूखी रोटी वही खाकर बोले, आज मैंने सबसे स्वादिष्ट भोजन किया है माधव, आज मैंने सबसे स्वादिष्ट भोजन किया है। कृष्ण ने कहा, चलो माधव गांव चलते हैं। जब दोनों गांव पहुंचे तो कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। क्षण भर में काले बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार बारिश होने लगी। कुएं भर गए, लोग खुशी से नाचने लगे। सब चकित हो गए, ये बच्चा कौन है? लेकिन जब तक लोग पूछने आते, कृष्ण गायब हो चुके थे। अब सब गांव वाले माधव के चरण पकड़ कर रोते हुए बोले, हमसे गलती हो गई, तुम सच्चे भक्त थे, हम पहचान नहीं सके। माधव बोला, मैं कुछ नहीं था, सब मेरे कान्हा की कृपा है। गांव में माधव का सम्मान बढ़ गया, सब उसके पास पूजा सीखने आने लगे। रात को माधव अकेला बैठा था, आंसू बहा रहे थे। वह कह रहा था, कान्हा तुम आज आए थे, क्या मैं दोबारा तुम्हें देख पाऊंगा? अचानक वही मक्खन की खुशबू, रूम में हल्की रोशनी और कृष्ण फिर प्रकट हो गए। कृष्ण बोले, माधव मैं हर उस हृदय में रहता हूँ जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे तुम मुझे दिख पाओ या ना दिख पाओ। माधव फपक फपक कर रोने लगा। उस दिन से वह हर पल कृष्ण को अपने भीतर महसूस करने लगा। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो एक बार जय श्री कृष्ण लिखकर और हृदय से धन्यवाद प्रकट करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।